वेलकम टू माय चैनल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज हम आपके लिए लेकर के आए बहुत ही खूबसूरत नेक डिज़ाइन। तो नेक डिज़ाइन बनाने के लिए हमने 3 कलर का कपड़ा लिया हुआ है। एक हमारी येलो कलर की कुर्ती है, एक रेड कलर का कपड़ा है और एक क्रीम कलर का कपड़ा है। और नेक काटने के लिए हमने बुकरम ले रखी है। तो चलिए दोस्तों, हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप सबसे पहले हमारी बुकरम का साइज़ जान लीजिए। बुकरम का हमारा साइज़ जो है वो 9 इंच चौड़ाई है और 11 इंच लंबाई है। इसको हमने बीच में से इस तरीके से फोल्ड किया हुआ है। और दोस्तों, हमारी वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन बनने वाला है। और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारे समझाने का तरीका कैसा लगा दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहले हम नेक की चौड़ाई का निशान लगाएंगे। तो नेक की चौड़ाई हमारी 6 इंच है। 6 का हाफ हमने 3 कर रखा है और यहाँ पर इस प्रकार से निशान लगा दिया। गले की हमारी जो लंबाई है वो इस प्रकार से 7.5 है। हमने 7.5 पर निशान लगा दिया है। और यहाँ पर भी हम 6 का आधा करके 3 इंच पर निशान लगा देंगे इस प्रकार। और अपने स्केल से इस तरीके से सीधा कर देंगे निशान को। और यहाँ से हम राउंडिंग का निशान लगाएंगे। तो इस प्रकार से हम इसको राउंड कर देंगे। ये हो गया हमारा राउंड। अब हम इसको जो चौड़ाई है साइड वाली, इसकी अब अपने हिसाब से आप ले सकते हैं 1.25 इंच या 1.25 इंच या 1 इंच। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितनी चौड़ाई रखनी है। और जैसे कि हमने गले की लंबाई निशान लगाया 7.5, ये जरूरी नहीं है कि आप भी 7.5 पर ही काटेंगे, क्योंकि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 7.5 पहनेंगे या 8 पहनेंगे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों, अब हमने इसकी चौड़ाई यहाँ पर इस प्रकार से 1.25 इंच पर निशान लगा देना है। ये हमारा 1.25 इंच पर निशान है। तो इसी प्रकार से हम इसको राउंड कर देंगे लास्ट से लेके शुरू तक। अब हम इसको काटेंगे। तो दोस्तों देखिएगा, ये हमारा राउंड नेक कट गया है। और जो आप ये वाला हिस्सा देख रहे हैं जो हमने काट के निकाला है, इसमें भी हमने एक नेक और काटना है। वो किस प्रकार से काटेंगे वो भी आप देख लीजिएगा। तो दोस्तों, हमने इस प्रकार से अपने राउंड वाले नेक को इसके ऊपर रखना है। देखिएगा, जिस तरीके से हमने, एक बार फिर से समझ लीजिएगा, ये हमने अपना टुकड़ा इस प्रकार से बुकरम का रखा हुआ है। और इसके ऊपर हम अपने ये वाले नेक को भी इस प्रकार से रखेंगे। ये हमने रख दिया है। अब हम क्या करेंगे, जैसे कि जो आप राउंडिंग देख रहे हैं, इसी के हिसाब से हमने 1.25 इंच का निशान एक लगा लेंगे यहाँ पर इस प्रकार से। और यहाँ पर हल्का हल्का राउंडिंग इस प्रकार से देंगे। ये भी हम इस प्रकार से काट लेंगे इसको। ये हमारा लास्ट तक हमने इस प्रकार से निशान लगा लेना है। और दोस्तों, इसकी चौड़ाई जो रहेगी बीच की चौड़ाई हमारी 1 इंच है टोटल। साइड से 1.25 इंच है, इधर से भी 1.25 इंच है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो दोस्तों, ये हमने अंदर का एक पैच काटा हुआ है। इसको भी हम लगाने का तरीका आपको बताएंगे। ये देखिएगा, इस प्रकार से हमारा ये पैच यहाँ पर बनकर कुछ तैयार होगा। आइए हम अपने इस नेक को कपड़े पर अटैच कर लेते हैं। तो दोस्तों, नेक को अटैच करने के लिए हमने एक कपड़ा लिया हुआ है। कपड़े को हमने इस तरीके से बीच में फोल्ड कर लिया है। और इस पर भी हम ब्रॉड का निशान पहले ही लगा लेंगे, जो कि हमारी ब्रॉडनेस 6 इंच है। 6 का आधा 3, इस पर भी हम इसी प्रकार से निशान लगा लेंगे। ये हमने निशान लगा लिया। और यहाँ पर हम इस प्रकार से कट लगा देंगे। ये हमने कट लगा दिए। अब हम इस तरीके से इसको खोलेंगे और अपने नेक को इसके ऊपर इस तरीके से रखेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, ये कट हमारे अच्छी तरीके से हम मिला लेंगे। इससे क्या होगा कि हमारा नेक जो है अच्छी फिनिशिंग में पैच होगा और कभी भी इधर उधर नहीं फैलेगा। तो आइए अब हम इसको अटैच करते हैं। तो ये हमारा नेक अटैच हो गया है। और जैसे कि आप देख रहे हैं, ये बाहर का कपड़ा, इसको हम थोड़ा कपड़ा छोड़ करके बाकी कपड़े को काट देंगे। और ये जो हमने कपड़ा छोड़ा हुआ है, इसको हम ऊपर की तरफ इस प्रकार से फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। तो ये हमारे नेक का कपड़ा हुआ फोल्ड। अब हम अपना दूसरा वाला नेक आपको बताएंगे किस तरीके से उसको फोल्ड करेंगे। तो ये हमने अपने नेक को, छोटे वाले को, सबसे पहले एक कपड़े पर अटैच कर लिया है। इसके बाद हम इसके नीचे एक कपड़ा और रखेंगे
और बुकरम के बराबर से यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। ये हमने सिलाई लगा दी है और जो बीच का कपड़ा आप देख रहे हैं इसको हम थोड़ा कपड़ा छोड़ करके बाकी कपड़ा निकाल देंगे। इस तरीके से यहाँ पर एक कट लगाएंगे और ध्यान रहे कि आपकी सिलाई नहीं कटनी चाहिए। एक और कट लगाएंगे इसी प्रकार से और इस तरीके से हम 3 या 4 आप कट लगा सकते हैं, आपको जब तक ऐसा महसूस ना हो कि हाँ आपका गला अच्छी तरीके से बाहर की तरफ फोल्ड हो सकता है। तो ये हमने कट लगा दिए हैं और इस प्रकार से हम इस तरीके से गले को बाहर की तरफ फोल्ड कर देंगे और यहाँ पर एक किनारी पर सिलाई लगा देंगे। ये जो किनारी होती है दोस्तों, इसको हम यहाँ पर जो सिलाई लगाते हैं किनारी की, ये बोलते हैं हम लव की सिलाई, और इसके बराबर में जो एक सिलाई लगाते हैं इसको बोलते हैं पैर की सिलाई। तो आइए अब हम यहाँ पर एक लव की सिलाई लगाते हैं। तो दोस्तों ये हमने एक लब की सिलाई लगा दी है और जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हमने जो बुकरम की जो चौड़ाई है इसके बराबर में हम बुकरम के बराबर यहाँ से सिलाई लगा देंगे ताकि हमें ध्यान रहे कि हमारा ये नेक इतना ही तैयार है। तो ध्यान से हम इस प्रकार से यहाँ पर एक चाक से निशान ले लेंगे हल्का हल्का, जो कि बहुत बारीकी से होगा। ये हमने निशान लगा लिया है। यहाँ पर हम एक सिलाई लगा देंगे। तो ये दोस्तों हमने सिलाई लगा दी है। अब हम क्या करेंगे, जैसे कि आप जो कपड़ा देख रहे हैं फालतू, सिलाई के उस पार का जो बाहर की तरफ का कपड़ा है सब कपड़े को हम काट देंगे, यानी सिलाई के बिल्कुल एकदम बराबर से हम फालतू कपड़े को काट देंगे। तो दोस्तों हमने ये कपड़े को सिलाई से मिला करके काट लिया है और अब हम अपने बड़े वाले नेक को कुर्ती पर अटैच करेंगे। और दोस्तों आपको हमारे समझाने का तरीका कैसा लग रहा है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए अब हम अपने नेक को कुर्ती पर अटैच करते हैं। तो दोस्तों ये हमारी कुर्ती है, इसको हम इस प्रकार से खोलेंगे और यहाँ पर इस तरीके से, जैसे आप ये देख रहे हैं बीच का सेंटर हमने इसमें बना रखा है और इसी तरीके से बीच में इसमें भी सेंटर है। तो सेंटर से हम सेंटर को इस प्रकार से मिलाएंगे और यहाँ पर एक कच्ची सिलाई लगा देंगे ताकि हमारा नेक कभी इधर उधर ना भागे। तो ये हमने कच्ची सिलाई लगा ली है। अब हम क्या करेंगे देखिएगा, बताते हैं आपको। बुकरम के बराबर से सिलाई लगा लेंगे। तो दोस्तों हमने ये सिलाई लगा ली है और इसके बीच का जो कपड़ा है इसको हम थोड़ा कपड़ा छोड़ करके बाकी कपड़े को काट देंगे। तो ये हमने बीच का कपड़ा काट दिया है। इसके बाद जो आप जो गोलाई देख रहे हैं इस पर हम 2 या 3 कट लगाएंगे। ये हमने इस प्रकार से कट लगाए और ध्यान रहे कि आपकी जो सिलाई है वो नहीं कटनी चाहिए इन कट के दौरान। ये हमने कट लगा दिए हैं। अब इस प्रकार से हम इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे और यहाँ पर एक किनारे की सिलाई लगाएंगे। किनारे की सिलाई जो होती है इसको हम बोलते हैं लव की सिलाई। तो दोस्तों हम ये अब लव की सिलाई लगाएंगे। तो देखिएगा दोस्तों ये हमने लब की सिलाई लगा दी है। इसके बाद हम इस पर यहाँ पर एक पाइपिंग लगाएंगे। तो ये हमारी एक और एक पट्टी है, इसको हमने एक तरफ से फोल्ड किया हुआ है और ये जो फोल्ड वाला हिस्सा है इस प्रकार से हम नीचे की तरफ ले जाके इसको यहाँ रखेंगे मशीन के नीचे। और ये जो हमारा नेक है इसको हम इस प्रकार से उल्टा करेंगे। उल्टा करने के बाद में हम इसके ऊपर यहाँ पर रखेंगे और किनारे पर सिलाई लगाते आएंगे, यानी जो किनारे की जो सिलाई हम बोलते हैं ये लब की सिलाई होती है। तो ये हमने अपनी पाइपिंग वाली पट्टी को लगा लिया है। अब हम इसको इस तरीके से सीधा करेंगे और ये जो पट्टी है इसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और पाइपिंग के बराबर में सिलाई लगा देंगे। तो दोस्तों जिस तरीके से हमने ये पाइपिंग पर सिलाई लगा रहे हैं इसी तरीके से हम पूरे नेक पर सिलाई लगा लेंगे। तो देखिएगा दोस्तों ये हमने पाइपिंग लगा करके तैयार कर दी है, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रही है। जैसे कि हमने ये वाली पाइपिंग लगाई है ऐसे ही इसी तरीके से इस वाले नेक पर भी हम पाइपिंग दोनों तरफ लगा देंगे, इधर भी और इधर भी। तो दोस्तों हमने अपने इस छोटे वाले नेक पर दोनों तरफ पाइपिंग लगा ली है।
अब हम इसको अपने बड़े वाले नेक पर अटैच करेंगे और अटैच करने से पहले हम इस पर एक सेंटर का निशान लगाएंगे। तो निशान लगाएंगे, देखिएगा किस तरीके से इसको हम पहले बिल्कुल एकदम मिला लेंगे दोनों तरफ से और ये अपने चाक से सेंटर का निशान लगा लेंगे। तो ये हमने सेंटर का निशान लगा लिया है। इसी तरीके से हम अपने इस वाले नेक पर भी 20 सेंटर का निशान लगा लेंगे। इसको इस तरीके से मिलाएंगे। अच्छे से मिलाने के बाद में यहाँ पर एक हमने सेंटर का निशान लगा दिया। तो दोस्तों ये सेंटर का जो निशान है इसको हम इस प्रकार से एकदम मिला लेंगे। देखिएगा ये हमारा एकदम सेंटर से मिला हुआ है। अब इसकी जो हम गैपिंग रखेंगे, जितनी चौड़ाई हमारी इसकी नेक की है इतनी ही गैपिंग हम इसके बीच में इस तरीके से रखेंगे। तो ये हमारी सेम इतनी ही गैपिंग इसके बीच की है। अब हम यहाँ पर एक निशान लगा लेंगे इस तरीके से और ये जो निशान आप देखें ये लगाया हमने एक साइड पर। अब इस निशान को हम दूसरी साइड पर इस तरीके से लेंगे, दोनों साइडें मिलाएंगे। ये हमने दोनों साइडें मिला ली और इसके बाद यहाँ पर भी एक निशान हमने इस तरीके से लगा दिया। तो ये हमारा दोनों तरफ निशान आ गया, इधर भी और इधर भी। अब हम नेक को आसानी से 20 सेंटर मिला करके, जैसे ये सेंटर एकदम सेम मिला करके और यहाँ पर भी सिलाई लगा करके अटैच कर देंगे। एक साइड पर हमने अटैच कर दिया, इसी तरीके से हम दूसरी साइड पर भी अटैच कर देंगे। तो दोस्तों हमने ये अटैच कर दिया और इसके बाद हम जो साफ करके इसके धागे काट देंगे। तो ये अब हमारा नेक हुआ तैयार। अब हम इस पर 2 पैटर्न काटेंगे और पैटर्न काटने के लिए हमें चाहिए होगी बुकरम। तो ये हमने बुकरम ले रखी है। इसकी चौड़ाई हमारी 21 इंच है। ये देखिएगा चौड़ाई 21 इंच है और लंबाई हमारी 8.5 इंच है। इसको हमने इस तरीके से बीच में फोल्ड कर रखा है। अब हम इस पर पैटर्न काटेंगे। तो पैटर्न काटने के लिए कुछ साइज़ है पैटर्न का, वो हम बता देते हैं आपको। तो पैटर्न का जो साइज़ होगा दोस्तों, यहाँ से हम इसकी 1.5 इंच की दूरी रखेंगे और चौड़ाई रखेंगे पैटर्न की 5 इंच। ये हमारी पैटर्न की चौड़ाई होगी और कुछ इस प्रकार से होगा, जैसे कि यहाँ से हमारी जो राउंडिंग है वो इस प्रकार से इसके ऊपर जाएगी और नोक बन करके नीचे की तरफ आएगी राउंड में। तो ये पैटर्न हम अपना बुकरम पर काटते हैं। तो दोस्तों पैटर्न काटने के लिए हम अपना मार्क लगाएंगे सबसे पहले बुकरम पर नीचे की तरफ से 5 इंच पर। ये हमने 5 इंच पर मार्क लगा दिया और हम जो ऊपर का तरफ आप हिस्सा देख रहे हैं नोक, इसको हम इस प्रकार से यहाँ से राउंडिंग देंगे। इस प्रकार से हमने ये राउंडिंग दी और नीचे वाले हिस्से से इस प्रकार से हम नीचे की राउंडिंग कुछ इस प्रकार से देंगे। ये हमारे पैटर्न का निशान लग गया। अब हम इसको काटिंग करेंगे। तो दोस्तों ये हमारे पैटर्न कट गए हैं। कुछ इस प्रकार से हमारे ये सेट होंगे कुर्ती पर। तो अब हम अपने पैटर्न्स को एक रेड कलर के कपड़े पर अटैच करेंगे और उससे पहले हम अपने इस पर एक उल्टे सीधे का निशान लगा लेंगे। एक हमारा ये उल्टा है और दूसरी तरफ भी हमारा उल्टा है। और इसको अब जो हम अटैच करेंगे तो ध्यान रहे दोस्तों, इसको भी इस प्रकार से अटैच करें और इसको इस प्रकार से अटैच करें, यानी दोनों हमारे निशान उल्टे तरफ ही दिखने चाहिए। अब हम कपड़े पर इसको अटैच करते हैं। अटैच जो हम करेंगे इस पे हम बुकरम के ऊपर किनारी पर सिलाई लगाएंगे। तो ये हमने पैटर्न्स को कपड़े पर अटैच कर दिया है। अब हम जो फालतू एक्स्ट्रा कपड़ा है बुकरम से मिला करके बिल्कुल काट देंगे। तो ये हमने अपने कपड़े को बुकरम से मिला करके काट लिया है। अब हम इन पर कुछ पट्टियाँ लगाएंगे जो कि क्रीम कलर की हमने पलट कर बनाई हुई हैं। इसको हम इस तरीके से इसके ऊपर रखेंगे और इसकी जो पहली गैपिंग होगी वो इतनी चौड़ी होगी जितनी हमारी लुप्पी है। तो यहाँ से हम इसकी किनारी पर सिलाई लगाना स्टार्ट करते हैं और दूसरी तरफ भी इसकी किनारी पर हम सिलाई लगा देंगे। ये हमने पट्टी को अटैच कर दिया है। अब हम दूसरी पट्टी इस प्रकार इसके बराबर में जो रखेंगे वो इसकी गैपिंग जो होगी वो जितनी हमारी लुप्पी चौड़ी है इतनी ही गैपिंग होगी। दोस्तों इसको हम सिलाई से ही अटैच करेंगे। कुछ लोग यहाँ पर अटैच करके सिर्फ एक सिलाई से अटैच कर देते हैं और बीच में से उठने लगता है, तो वो डिज़ाइन जो है बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। और इस तरीके से हमारा डिज़ाइन बहुत अच्छा और बहुत बेहतरीन आएगा। और इसी प्रकार से हम सारी लुप्पियाँ अटैच कर देंगे।
तो ये हमने लुप्पियाँ लगा दी हैं। अब हम क्या करेंगे, जो आपके देख रहे हैं बराबर बराबर ये जो है इसको मिला करके एकदम काट देंगे। तो अब हम अपने पैटर्न पर पाइपिंग लगाएंगे। तो पाइपिंग लगाने के लिए दोस्तों हमने एक और एक पट्टी ली हुई है क्रीम कलर की, इसको हम इस तरीके से यहाँ पर रखेंगे और पैटर्न को इसके ऊपर उल्टा रखेंगे। और जो हम सिलाई लगाएंगे पाइपिंग के लिए, जो कि हमने पहले बुकरम के ऊपर सिलाई लगाई थी, उसी तरीके से हम सेम उसी सिलाई के ऊपर सिलाई लगाएंगे। और इस तरीके से यहाँ पर सिलाई को उतार देंगे। ये हमने पट्टी पाइपिंग वाली लगा दी है। अब इसको हम अंदर की तरफ इस प्रकार से फोल्ड करेंगे और पाइपिंग के बराबर में सिलाई लगा देंगे। तो दोस्तों जिस तरीके से पाइपिंग हमने इधर निकाली है, इसी तरीके से हम यहाँ पर भी पाइपिंग निकाल देंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमने अपने पैटर्न पर दोनों तरफ पाइपिंग लगा ली है और इसी तरीके से हमने दूसरा वाला पैटर्न भी बना लिया है। अब हम इसको कुर्ती पर अटैच करने का तरीका आपको बताएंगे। तो कुर्ती पर अटैच करने के लिए हमने अपने पहले भी आपको बताया था कि 1.5 इंच हम ऊपर से नीचे की तरफ लगाएंगे निशान, और फिर दूसरे 1.5 इंच वाले निशान से 5 इंच वाला निशान लगाएंगे। तो ये हमने मार्क इस प्रकार से यहाँ पर लगा दिए हैं और अपने पैटर्न्स को इस तरीके से इसके ऊपर यहाँ रखेंगे। ये हमने अपने पैटर्न्स को इस तरीके से रख दिया। इसी तरीके से हम दूसरे वाले पैटर्न को भी जमा देंगे। तो चलिए हम इनको अटैच करके दिखाते हैं। तो ये हमने अपने पैटर्न को बहुत अच्छे तरीके से रखा। अब यहाँ से हम इसकी सिलाई लगाना स्टार्ट कर देंगे और ध्यान रहे इसकी नोक यहाँ पर इस तरीके से सेंटर पे ही आनी चाहिए। ये हमने एक सिलाई लगाई, इसके बाद हम दूसरी सिलाई भी तुरंत की तुरंत यहाँ से लगाते चले जाएंगे। तो दोस्तों जिस तरीके से हमने ये वाला पैटर्न अटैच किया है, इसी तरीके से हम दूसरा वाला पैटर्न भी अटैच कर देंगे। तो दोस्तों हमारे ये दोनों पैटर्न्स अच्छी तरीके से कुर्ती पर अटैच हो चुके हैं। अब हमारा आखिरी काम ये है कि हम इन पर बटन इस प्रकार से सुई की मदद से लगाएंगे। तो ये हमारे इस प्रकार से यहाँ पर बटन लग जाएंगे। और दोस्तों हमारा ये डिज़ाइन आपको कैसा लगा, आप हमें प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और दोस्तों मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। हमारे समझाने का तरीका आपको कैसा लग रहा है, ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। इससे क्या होगा कि मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा आप लोगों का।